जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन कंपनी जो कि काफ़ी मजबूत हैं। वो नीचे गिरी और गिरने के बाद फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही हैं। मजबूत कंपनी है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा उन्होंने बना के लोगों को दे दिया है। लेकिन अच्छी कंपनी गिरावट पर आपको फिर दोबारा से पैसा बना के देती है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आइए, आके इधर उधर की बातों से अलग हटकर आपका माइंड क्या बोलता है स्टॉक मार्केट को लेकर, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डराएंगी। डरा के डायरेक्टली आपने अगर उनकी बात मान ली तो आप पागल हो जाएंगे और पागल होकर फिर शेयर को बेच के निकल जाएंगे, वो भी नुकसान के अंदर। या फिर अच्छे खासे किसी शेयर के अंदर पैसा लगाया था, डर की वजह से बेच कर निकल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि इस शेयर को गिरावट पर ही खरीदूंगा, वो ऑलरेडी गिरा हुआ ही शेयर था, उसके अंदर तेजी का टाइम था, आपने बेच दिया। उसके बाद उसके अंदर अच्छी तेजी 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 बनी। फिर आपको एहसास होता है कि इस शेयर के अंदर अगर मैं बना रहता तो मुझे अच्छा खासा पैसा बन जाता और मुझे किसी दूसरे शेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा होता है। देखिए, आपकी पर ईयर पैसा कमाने की एक इच्छा है कि मेरा 10% बन जाए, 20% बन जाए, 30% बन जाए। और किसी ने अगर 15-20% या 25% बना लिया, वो खुशी से झूम रहा है। अगर किसी एक ही शेयर से आपने उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाया और अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी थी, आपने पैसा कमा लिया, तो एक अच्छी बात है। ये तो एक बहुत बढ़िया बात है कि 1 साल तक आपने कोटक बैंक को या HDFC बैंक को होल्ड किया और आप पैसा कमा के लेके चले गए। ठीक है, 3 शेयर जो बताने वाला हूँ, HDFC बैंक, कोटक बैंक नहीं, वो दूसरे शेयर हैं। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, उस पर आप ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं पर आपको मिलेंगी नहीं। ये आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। अब वो कब आएंगी? जब आप मार्केट को देखोगे, किसी चीज को देखोगे। आपके अंदर जो कुछ भी इस समय है, वो आसपास की चीजों के द्वारा दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि आपके पापा जी जो काम करते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड बहुत सारा काम हो सकता है कि आपकी एक जॉब अच्छी हो जाए, लेकिन जो उन्होंने किया है शायद बहुत सारा वो ही आप करें। जैसे कि अगर वो सिगरेट पीते तो आप भी सिगरेट पी सकते हैं, अगर वो दारू पीते तो आप भी दारू पी सकते हैं, उन्होंने शादी की तो आप भी शादी कर सकते हैं, अगर उनका मन था कि उधर घूमने जाना तो आप उधर घूमने जा सकते हैं। कुछ और भी बहुत सारे रिलेटेड आप उनसे काम करेंगे जो आपके माहौल के अंदर, आसपास के अंदर होता है, और उन्हीं चीज़ों को देख कर आप खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से सोचना होगा आपको। अगर सेम तरीके से सोचोगे जैसे कि और लोग सोच रहे हैं, तो आप भेड़ चाल की तरह ही रहने वाले हो। वहाँ पर वो बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। आप एक अलग तरीके से नहीं सोच पाओगे जिस तरीके की बड़ा प्लेयर सोचता है। बड़े प्लेयर के सोचने का अलग तरीका रहता है। वो सोचना शुरू करता है और आप डरना शुरू करते हो। समझिए खेल को। ठीक है, तो आप इसको देखिए, TA-125 इंडेक्स, ये किसका है? ये किसका? इजराइल का है। आपको डर किस चीज से लग रहा है? ईरान और इजराइल से लग रहा है। पिछले 1 साल के अंदर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो ये इंडेक्स गिरा क्यों नहीं? 6 महीने में आप देखेंगे सीधा खड़ा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, ये तो टॉप पर है। 1 साल लड़ाई होते हो गई, इस इंडेक्स के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और जबकि आपको मालूम था कि इतनी सारी मिसाइलें वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, इतना सारी चीज़ें दिक्कत वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें खड़ी हैं ऊपर की साइड में और आप पड़े हैं, रो रहे हैं। जिस देश के अंदर दिक्कत है उस देश का इंडेक्स नहीं गिर रहा है, आपके देश का इंडेक्स भी नहीं गिर रहा है, अमेरिका का इंडेक्स भी नहीं गिर रहा है, और आप गिर गिर के मरने के लिए तैयार हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आप देखिए कि स्टॉक मार्केट कितना पक्का है और कितना मजबूत है। इसके सामने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरी, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। समझिए स्टॉक मार्केट क्या है, कब गिरता है स्टॉक मार्केट, वो भी समझना जरूरी है। कितनी भी अच्छी, कितनी भी हरियाली हो, अगर गिरावट करनी होगी तो गिरा देंगे। तो समझिए स्टॉक मार्केट पैसे के दम पर चलता है। ये इधर उधर की एक्टिविटी इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। आज बड़ी खुशी मिली कि इजराइल ईरान का सीज फायर हो गया, मार्केट ने अच्छी खासी तेजी भी दिखाई। वो तेजी दिखाने के बाद फिर नीचे गिर भी गया। आपको लग रहा होगा नहीं आज तो टॉप और कल भी टॉप। नहीं, ये अपने से मत सोचिए। मार्केट कैसे काम करेगा वो आपको बताएगा नहीं।
जी क्यों? क्योंकि बता दिया तो बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप तो सिर्फ एक साल छोड़िए, 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपके पास मात्र 20-30 हजार ही रुपया है, तभी आप एक 2 महीने के अंदर करोड़पति के 8-10 करोड़ रुपए आप कमा के ले जाएंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट आज इतना भागने वाला है, इतना गिरने वाला है, इतना भागने वाला है, बहुत बड़ी बात है। कॉल पुट से तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट्स तो कुछ और ही निकलता है ना। कॉल पुट में 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। तो क्या सीख यहाँ पर मिल रही है कि मार्केट को थोड़ा सा हट के सोचिए आप। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम ही सोच लेना है और एकदम डर के भाग जाना है। उसका तोड़ निकालिए। गिरावट से ही डर है ना, तो गिरावट का तोड़ एक ही है, सिर्फ एक ही, कि आपको ह्यूज क्वांटिटी नहीं माननी। जी डर लगता है स्टॉक मार्केट से, सारा पैसा एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, बस खत्म। स्टॉक मार्केट दी एंड, और आपके पैरों में गिरेगा। दोस्तों लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी शेयर्स हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अशोक लेलैंड काफ़ी मजबूत शेयर है। बीच बीच में इस शेयर के अंदर गिरावट होती रहती है, आपका पैसा बनता रहता है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, देखिए गिरावट हुई। उससे पहले भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो बीच बीच में तेजी गिरावट, तेजी और कोरोना वायरस की गिरावट थी। उसके बाद देखिए इसने अच्छा पैसा आपको बना के दिया। देखिए तेजी, बड़ी तेजी थी। उसके बाद कोरोना वायरस में गिरावट होती चली गई। उसके बाद देखिए अच्छा अब कंपनी अनाउंस किया है 1:1 का बोनस देने के लिए। अगर बात करते हैं तो कंपनी ने अभी देखेंगे 22 मई की अगर बात करते हैं तो डिविडेंड भी दिया था कंपनी ने। देखेंगे आप, अगर आप इस शेयर को अगर होल्ड करके रखा होगा तो डिविडेंड के लिए भी अनाउंसमेंट किया था। एक्स डेट थी, एक्स डेट के बाद थोड़े दिन के बाद वो डिविडेंड आना भी शुरू हो जाता है, 1-2 महीने के बाद। अशोक लेलैंड की अगर बात करते हैं तो 241 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरावट हुई थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा पैसा नीचे के लेवल से अगर देखें, 196 रुपये तक का लेवल नीचे की साइड में गया था, और 196 रुपये से इसने जो हाई बनाया, नीचे से गिरने के बाद कितना पैसा इसने बना के दे दिया, 25% का रिटर्न। और ये सिर्फ कब की बात चल रही है? 6 महीने की बात चल रही है। तो स्टॉक मार्केट में ये कोई अलग बात नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को ना देखें। तो 25%, 20%, 30% कोई बड़ी बात नहीं होती है। शर्त यह है कि आप अपने पास जो पैसा है उसको हड़बड़ी में आके, जल्दीबाजी में आके, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शेयर आपने अच्छा खासा खरीदा, खरीदने के बाद उससे 20-25% रिटर्न बनाए कहीं पर, उसको बेचा और सेम एक दिन भी आपको नहीं लगा और अगले दिन ही आपने कोई शेयर खरीद लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। खरीदने का एक सही समय होता है शेयर को, उसके बाद बेचने का समय होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये शेयर खूब भाग चुका है, आगे नहीं भाग सकता, भाग भी सकता है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए आपको। बोनस मिलेगा इसके अंदर, बोनस के बाद और तेजी बन सकती है। चलिए, तो अगला शेयर है संवर्धना मदर्स इंटरनेशनल। इसकी बात करें तो ये शेयर भी जबरदस्त, इसके अंदर गिरावट हुई, ऊपर 200 रुपये के आसपास था, नीचे गिरता चला गया। 2 शेयर किसी पर, 1 शेयर इसके अंदर भी बोनस आगे आने वाले टाइम में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए यहाँ से तेजी बनी 148 रुपये से, कितनी तेजी बनी यहाँ पर, 161 रुपये तक। फिर इसके अंदर गिरावट होती है और ये शेयर कितना नीचे तक पहुँच जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहुँच जाता है लगभग 145 रुपये तक। और 145 रुपये तक आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी सीज फायर हुआ है और आज इसने हाई मारा 154 रुपये, तो अच्छा पैसा यहाँ पर बन जाता है। इसी तरीके के पैसे बार बार यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है, बोनस वगैरह देती रहती है, तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीद के SIP करके लॉन्ग टर्म चला के एक तो पैसा सेफ रहता है और बीच बीच में जब उछाल देखने को मिलता है आपका पैसा बनता रहता है। तो जो 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है, 2 लाख करोड़ की, बजाज फाइनेंस के बारे में मैंने आपको क्या बोल के रखा है कि उसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है अब इस समय। ठीक है, आने वाले टाइम में 2000 पहुंचने के लिए उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर बजाज फाइनेंस में आपको पोजीशन बनानी है तो करना क्या होगा, अच्छी खासी गिरावट देखें। चलिए, तो अगला शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर यही रहेंगे, यही पैसा देंगे, लेकिन समय का खेल रहेगा। समय का खेल था कि ये शेयर कभी, जब मैं बार बार आपको बताता रहता था, ये शेयर 136-137 रुपये के आसपास था। समय का खेल था, रुका हुआ। समय का ही खेल ऐसा रहा कि 137-36 रुपये का शेयर ने जो हाई बनाया था ऊपर, 620 रुपये तक बना दिया था। कितना? 620 रुपये। समय का ही खेल था, वहाँ से गिरावट इसके अंदर होती है और गिरावट होते होते शेयर पहुँच जाता है नीचे 335 रुपये तक। समय का ही खेल था कि 335 रुपये से फिर इसके अंदर तेजी बनती है और ये बड़े प्यार के साथ 20% के रिटर्न फिर बना के दे देता है। तो एक शेयर कितनी बार पैसा बना के देता है आप गिनते गिनते थक जाएंगे, अगर किसी एक ही शेयर पर आप ध्यान दे रहे हैं तब। कई बार आपको पैसा बना के देता है। दोस्तों अगला शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो कभी समय था ये 20-25 रुपये के आसपास होता था,
बिल्कुल नीचे की साइड में होता था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। उस समय फंडामेंटल इतने मजबूत नहीं थे। उसके बाद सुधार हुआ फंडामेंटल में, डिमांड बढ़ी, सरकारी कंपनियों के अंदर सरकारी कंपनियों के अंदर तेजी भी देखने को आपको मिली। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इस शेयर के अंदर भी देखिए कितने का शेयर का भाव था ऊपर, यहाँ पर देखेंगे 156 रुपये, गिरते गिरते 156 से कितना पहुंच जाता है नीचे, 100 रुपये। 100 रुपये से आज कहाँ पर है, 130 रुपये। ठीक है, तो यही खेल है, आप थोड़ा सा समय और रुकेंगे तो और अच्छा पैसा बन सकता है। तो 1 साल मत बोलिए, इसको 6 महीने बोलिए। यहाँ पर आप देखेंगे समय, देखिए आप यहाँ पर जनवरी का समय देखने को मिल रहा है, 13 जनवरी। जनवरी के बाद यहाँ पर देखेंगे फरवरी। ठीक है, तो 13 जनवरी फिर गिरावट हो जाती है, फिर यहीं पहुँच जाता है, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। ये सारी चीज़ें क्या है कि आप इसके अंदर पोजीशन ना बना सकें। ये सारा खेल क्यों रहता है, बड़ा खेल चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर फाइनली तेजी 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 बन के जो समय दे देता है, 135 रुपये तक का भाव इस शेयर ने दिखा दिया। आज का भी देखेंगे तो 132 रुपये ऊपर की तरफ मारा है, बन गया पैसा। जनवरी से लेकर अब तक किसी ने 30% का रिटर्न बना दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिर आरबीएल बैंक, कई बार मैंने आपसे बोला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की या यस बैंक की, तो उन सब में ये बैंक बहुत छोटा है अभी। इस बैंक का मार्केट कैप देखिए 14,000 करोड़ का, और जो मैंने आपको बताया यस बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका मार्केट कैप देखिए ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो ये छोटा ही है। अभी थोड़े दिन पहले 150 रुपये के आसपास था, धीरे धीरे चलता हुआ 236 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना पैसा इसने बना के दे दिया होगा यहाँ से, आप देखेंगे। और काफ़ी समय तक ये 150 रुपये से नीचे रहा, काफ़ी समय तक। ठीक है, उसके बीच में इसकी चाल देख के आप समझ नहीं पाए और इसने 53% के रिटर्न बना के दे दिए। ये बीच बीच में तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट इसलिए होती है ताकि अगर किसी ने पैसा लगाया भी है और होल्ड भी किया है तो वो डर जाए, घबरा जाए और बेच के निकल जाए। तो ये सारा जो तेजी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये बड़े प्लेयर का माइंड है। अब देखिए बड़ा प्लेयर क्या क्या चीज़ें आपके साथ करता है। तो अगर आप नॉर्मल है, अपने तेज बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, औरों की तरह ही सोचते हैं, तो क्या आप पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर? नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपके सामने प्रैक्टिकल रूप में। आपने कोरोना वायरस देख लिया, ईरान इजराइल देख लिया, इजराइल हुतीस देख लिया, हमास देख लिया आपने, रसिया यूक्रेन आपने देख लिया। तो सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये तो सीख गए होंगे कि बर्बाद कुछ नहीं होता है। समझ बात आई, बर्बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, कितनी भी दिक्कतें परेशानी चल रही है मार्केट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाने को मिले ना मिले, प्याज 400 रुपये किलो हो जाए या 500 रुपये किलो हो जाए, कहाँ, पाकिस्तान के अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर जो बिजनेस है कंपनी का वो ठप नहीं होना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए, तो जब एक शेयर बड़ी दूरी तय करता है तो उसमें आप थोड़ा सा देखें, ध्यान लगाएं पिछले 6 महीने का। तो देखिए वही है, तेजी, फिर गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो शेयर नीचे की साइड में कितना गया था, नीचे 90 रुपये तक। 90 रुपये से कल देखिए कितना इसने शानदार मारा, बहुत शानदार 150 रुपये तक मारा। तो बढ़िया पैसा इसने ऑलरेडी बना के ऑलरेडी दे दिया है, 60% तक के रिटर्न। अब देखिए अच्छी खासी तेजी मारने के बाद आज इसने 150 रुपये से फिर क्लोजिंग कहाँ हुई, 143 रुपये। तब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, लोग माल बेचते नहीं हैं, बेचते भी हैं, लेकिन आपको लंबा सोचना है और बहुत कुछ देखना है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तभी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो सामने शेयर है, अभी कितना भागेगा समय बताएगा, लेकिन सारी चीज़ों को देख के सीखना है आपको कि किस तरीके से सीखे। सबसे बड़ा तो गुण आपके अंदर यही होना चाहिए, होल्डिंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि अच्छा खासा पैसा था, वो शेयर गिरकर फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, कई बार आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी बन गई होल्डिंग करने की और थोड़ा थोड़ा खरीदने की, तो शायद आप जीत जाएंगे। दोस्तों होता क्या है कि जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं वो तभी अच्छा दौड़ते हैं जब लड़ाई मारकाट होनी चाहिए। एक वकील क्या कहता है कि सारे लोग क्राइम करें, ठीक है, और एक पुलिस वाला क्या कहता है लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए। ठीक है, कहता नहीं कहता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ कितनी डिमांड है। एक डॉक्टर क्या बोलता है, बीमार पड़ो भाई, बीमार पड़ो तभी जाके बिजनेस चलेगा। डॉक्टर कभी चाहेगा ही नहीं, जैसे ही कोरोना वायरस आएगा बड़ा खुश हो जाएगा वो, सबसे ज़्यादा उसी को खुशी होगी कि कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो भी डिफेंस वाले सेक्टर शेयर हैं, तो बीएमएल की बात करें, एचएएल की बात करें, दूसरे दो जो भी शेयर हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी गिरावट शुरू हो गई है। फिलहाल 1 साल से देखेंगे तो लगातार इसके अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही थी, बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। लड़ाई में यहाँ पर
आने वाले टाइम के लिए भी देखिए अब लोगों का माइंड चेंज हो चुका है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इसने कितना पैसा बना के दे दिया है। 14 गुना तक पैसा कर दिया है पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको सोचनी है, आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, देखना है। प्रॉफिट बुकिंग भी होंगी, एक शेयर कई कई बार पैसे बना के देखता है, बस वही चीज़ें आपको देखनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है एनवीसीसी। कभी ये 30 रुपये का शेयर होता था, मार्केट के अंदर तेजी बनी, ऊपर 200 तक पहुंच गया, 200 से फिर गिरावट होती है, नीचे की साइड में शेयर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिरते गिरते 73 रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन 73 रुपये में वही खरीद सकता है जो इस कंपनी के बारे में जानता हो, पढ़ता हो, वही खरीद सकता है नीचे की साइड में, क्योंकि इसने बोनस भी दिया था। उसके बाद शेयर 130 रुपये के आसपास, फिर गिरावट होती है, नीचे से 76% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितना? 76% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं 3 मार्च से लेकर 9 जून तक। 3 मार्च 2025 से लेके 9 जून 2025 तक। ठीक है, तो 3-4 महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त पैसा बना है। कब? जब आपको मालूम हो। कब? जब आपको मालूम हो गिरावट की इम्पोर्टेंट क्या होती है। गिरावट पे क्या सा मन करता है आपका? जी सब कुछ खत्म होने वाला। खत्म तो कुछ होता ही नहीं है। कहाँ खत्म हुआ? रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, इतने बड़े बड़े मिसाइलें गिरी, कहाँ कुछ खत्म हुआ है? बताइए ना। मार्केट पैसे से भागता है, और बड़ा प्लेयर आपको गिरावट पे डराएगा। ये आसपास के लोग भी आपको गिरावट पे डराएंगे, सब कोई डराएगा। आप उसका तोड़ ढूंढ लीजिए। आपका मन था कि हाँ एनवीसीसी में दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन कितना था? जी मैं 1000 शेयर मारूंगा। मैं बोलता हूँ 25 ही शेयर मार देते, वहां पर कुछ बनता ना। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि आपने सिर्फ 20 ही शेयर मारे होते, सिर्फ 20 ही शेयर मारे होते, ठीक है, बोलता हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 50 रुपए का मूवमेंट मिल गया, ठीक है, तो आपका 1000 रुपया बन गया ना, आ गया आपकी जेब में। जी कोई होता है क्या 1000 रुपया? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से 20-20 शेयर आपने बहुत सारी कंपनियों के अंदर खरीदे होते, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रोकरेज पूरा 1000 ही रुपया ब्रोकरेज चला जाएगा आपका, ऐसा नहीं होता है। गिरावट में बहुत सारी कंपनी आपको मिल रही है, आपको बड़ा डर लग रहा है, आपके पास पैसा भी है लेकिन आप डर रहे हैं, तो उसका तरीका ये भी है कि आप बहुत सारी कंपनी में सारी बर्बाद हो जाएंगी क्या? क्या बोला? बात तो सही है, ध्यान लगाइए, प्रैक्टिकल तौर पर आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।